एक फोन और एक ईएमआई और एक जिद, 3 जिंदगियां एक साथ। आज सवाल सिर्फ एक मोबाइल का नहीं है, सवाल है आखिर आज का युवा दिखावे की इस दौड़ में इतना क्यों फंसता जा, और क्यों आज के युवा को दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी बहुत छोटी लगने लगी। कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं हे प्रभु ऐसा क्यों। आज की शुरुआत एक ऐसी दर्दनाक खबर से जिसने हमें सिर्फ दुखी नहीं किया बल्कि सोचने पर मजबूर कर दिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मोबाइल फोन और उसकी किस्त को लेकर परिवार में विवाद। कोर्ट के मुताबिक विवाद के बाद युवक पहाड़ी पर चला गया और उसे बचाने की कोशिश में उसके माता पिता भी हादसे का शिकार हुए। परिवार की 3 जिंदगियां चली गई। यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सवाल देती है कि आज हमारी इच्छाएं हमारी जरूरत से इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनके सामने रिश्ते और जिंदगी बहुत छोटी पड़ गई है। और आखिर क्यों आज का युवा महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़ों, गाड़ियों और सोशल मीडिया की चमक देखकर भ्रमित हुआ जा रहा है, उसके पीछे भागा जा रहा है। क्यों किसी दूसरे के पास देखकर मन कहता है मेरे पास क्यों। आज हम इसी घटना के बहाने बात करेंगे उस दिखावे की, उस संस्कृति की जो धीरे धीरे हमारे घरों में तनाव, तुलना और असंतोष बढ़ा रही है। और यह भी समझेंगे कि माता पिता और बच्चे इस दौड़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। आइए देखते हैं हे प्रभु। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक मोबाइल फोन और उसकी किस्त को लेकर परिवार में विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि युवक पहाड़ी पर चला गया। उसे बचाने की कोशिश में उसके माता पिता भी हादसे का शिकार हो गए और एक ही परिवार की 3 जिंदगियां चली गई। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विवाद किस बात पर हुआ, सवाल यह है कि आज हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी क्यों हो गई है कि उनके सामने रिश्ते और जिंदगी छोटी पड़ने लगती है। आज का युवा किसी के हाथ में महंगा फोन देखता है और सोचता है मेरे पास क्यों नहीं। किसी की गाड़ी देखता है, मुझे भी चाहिए। किसी की लग्जरी लाइफ देखता है, मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं। और यहीं से शुरू होती है तुलना, दिखावा और असंतोष की दौड़। सोशल मीडिया पर हमें दूसरों की जिंदगी की चमक दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष, कर्ज और ईएमआई दिखाई नहीं देती। हम किसी की जिंदगी के कुछ सेकंड देखकर अपनी पूरी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, महंगा फोन होना गलत नहीं है, महंगी गाड़ी खरीदना गलत नहीं है, सपने देखना भी गलत नहीं है। गलत तब है जब कोई वस्तु हमारी खुशी और हमारी पहचान से बड़ी हो जाए। जब बच्चा कहे सबके पास है, मेरे पास क्यों नहीं, तो माता पिता सिर्फ डांटे नहीं, उसके पास बैठें और पूछें तुम्हें ये चीज क्यों चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसे फोन से ज्यादा स्वीकृति और अपनेपन की जरूरत हो। और माता पिता को भी बच्चों को यह सिखाना होगा कि हर इच्छा तुरंत पूरी होना जरूरी नहीं। अभी नहीं का मतलब कभी नहीं नहीं होता। युवाओं से भी एक बात, आपकी कीमत आपके फोन, कपड़ों या गाड़ी से तय नहीं होती। आपकी पहचान आपके संस्कार, मेहनत और चरित्र से होती है। अगर आज कोई चीज नहीं मिली तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। फोन दोबारा खरीदा जा सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, सपना दोबारा देखा जा सकता है, लेकिन जिंदगी वापस नहीं आती। और जब मन बार बार कहे मुझे और चाहिए, तब कुछ पल रुकिए, भगवान को याद कीजिए। राधे राधे नाम जब कोई जादू नहीं, लेकिन ये मन को रुककर सोचने की ताकत देता है। भगवान से ये मत मांगिए कि मेरी हर इच्छा पूरी कर दो। कभी ये भी कहिए प्रभु मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं अपनी जरूरत और अपनी लालसा में फर्क समझ सकूं। क्योंकि संतोष का मतलब सपने छोड़ देना नहीं है। संतोष का मतलब है आगे बढ़ते हुए भी अपने आज की कद्र करना। आज की इस घटना से हमें एक बड़ी सीख लेनी होगी। बच्चों को सिर्फ सफल बनाना काफी नहीं, उन्हें असफलता सहना, इंतजार करना, पैसे की कीमत समझना और अपनी भावनाओं को संभालना भी सिखाना होगा। और माता पिता, बच्चों से सिर्फ ये मत पूछिए तुम्हें क्या चाहिए, कभी ये भी पूछिए तुम्हारे मन में क्या चल रहा है।
क्योंकि कभी कभी एक बातचीत एक जिंदगी बचा सकती है। याद रखिए, दिखावा कुछ पल की वाहवाही देता है, लेकिन संतोष पूरी जिंदगी की शांति देता है। और कोई भी फोन, कोई भी ईएमआई, कोई भी ब्रांड इंसान की जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। हे प्रभु, हमारे बच्चों को सिर्फ सफलता नहीं, विवेक भी देना। मैं हूं अनुपमा और आप देख रहे हैं हे प्रभु ऐसा क्यों। सवाल आपका, तलाश जवाब की। राधे राधे। आज की इस दर्दनाक घटना से सबसे बड़ी सीख यही है, कोई भी वस्तु इंसान की जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। फोन दोबारा खरीदा जा सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी वापस नहीं मिलती। इसलिए माता पिता बच्चों को सिर्फ चीजें देने के बजाय संवाद, संतोष और भावनाओं को भी पिता अपने बच्चों को सिर्फ चीजें देने के बजाय संवाद, संतोष और भावनाओं को संभालना भी सिखाएं। और बच्चों से यह भी कहना है कि दूसरों के पास क्या है उससे अपनी कीमत मत आंकिए। आपकी पहचान आपके फोन, आपके कपड़ों, आपकी गाड़ी से नहीं है। आपकी पहचान संस्कार, मेहनत और चरित्र से। जब मन कहे मुझे और पल मिले, भगवान को याद करिए और कहिए, हे प्रभु, मुझे अपनी जरूरत और अपनी लालसा में फर्क समझाने की बुद्धि। आगे बढ़ना गलत नहीं है, सपने देखिए, मेहनत कीजिए और सफल, लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत कभी किसी चीज से मत आंकिए। मैं हूं अनुपमा और आप देख रहे थे हे प्रभु ऐसा क्यों। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो हमें मेल करिए। हमारी मेल आईडी है thebhaktiwordofficial@gmail.com। हो सकता है हे प्रभु ऐसा क्यों में आपका प्रश्न हमारा विषय बने। हरे कृष्णा, राधे राधे।